आपने कभी मुझे ऐसी अनहेल्दी चीजें खाते हुए नहीं देखा होगा। अब पूछोगे आज क्यों खा रही हूँ मैं? मुझे शानू ने लाके दी है। क्यों लाके दी है? I told myself that maybe मुझे अपनी जो मेरा कल ना बर्थडे है तो उसके लिए मुझे छूट मिली है। I hate advice. कोई डाइट नहीं, जो मन करता है वो खाओ। Mine is perfect. और ना चीकू को हम डॉग फूड देते हैं तो वो भी इसी तरीके के पैकेट में होता है। तो मैंने उसे किसी स्टोरेज में खाली नहीं किया, ऐसे पैकेट में है वो। तो जैसे ही वो किसी पैकेट की आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि मेरा खाना आ गया। चीकू को दिखाती हूँ, देखो कैसे बैठा हुआ है। और चीकू Chewing my bones and when he's done he's spitting me out. I just can't help my और क्या लेके आए हो बेटा जी? one for the pain. No, यानी क्या सरप्राइज कर रहा है? मुझसे कोई चीज छुपी थोड़ी रह सकती है। क्या क्या लेके आ रहा है? इतनी आवाज क्यों कर रहा है? बोलने तो दे। for the night, all in or nothing, not gonna stop. Dance the जो पीछे ये बैकग्राउंड है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही है कि घर में काम चल रहा है, जिसकी वजह से जहां मुझे जगह मिल रही है वहां मैंने सामान थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करी है। वीडियो की जो थंबनेल है उसे देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली आज है मेरी बर्थडे और ये मैं कल भी बना सकती थी। इस वीडियो को पूरा आज सेलिब्रेट करके, जैसे मैंने सेलिब्रेट किया, मैं कल भी डाल सकती थी और एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल सकती थी कि मतलब आज मेरी बर्थडे है। लेकिन मैं आप लोगों से फ्रंट पे आके बात करना चाहती थी क्योंकि इसके बाद जो आप लोगों की विशेस आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत मेरे बर्थडे के जो एक एक्साइटमेंट को दुगना कर देगी या मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके विशेस का। और मैंने लास्ट ईयर जो है अपनी जो मेरी मतलब फर्स्ट बर्थडे थी शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करी थी जिसमें बहुत सारे मैसेजेस आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो देखो, अगर मैं बात करूं अपनी वीडियो के एक्साइटमेंट की, तो होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो हमारी अपनी खुशियां और प्रायोरिटीज अपने आप को छोड़ के दूसरों की तरफ जो है चली जाती हैं, जो और फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ चली जाती हैं। तो अपने जन्मदिन से ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहता है अपने बच्चों की बर्थडे का या उनके जन्मदिन का, और वो मतलब उसमें मैं सेलिब्रेशन करती भी हूँ, कोशिश करती हूँ। तो देखो, ये आज तो सैटरडे है, तो सैटरडे संडे यूपी में लॉकडाउन रहता है, तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन तो नहीं है। हाँ देखो, अगर मैं बात करूँ शादी से पहले की, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो शादी से पहले तो देखो कोई केक वेक हम नहीं काटते थे। हाँ, शादी के बाद केक काट लिया, बाहर खाना खा लिया, इन सारी चीज़ों में मैं मतलब ऐसे ही जो है बर्थडे में सेलिब्रेट करती हूँ। कोई बहुत खास जैसे कहें वो मैं अपनी बर्थडे पे नहीं करती हूँ। और जहाँ तक गिफ्ट्स की बात है, देखो गिफ्ट्स ऐसा नहीं है कि वो जन्मदिन पर मिलते हों कि आज बर्थडे है तो आज ही गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट्स मुझे आज आगे पीछे जो है मिल जाते हैं, अमर दे देते हैं गिफ्ट। और उन्होंने जैसे अभी कुछ दिनों पहले मुझे गिफ्ट दिए भी थे, दिखा दूंगी किसी वीडियो में वो मैं आपको। मतलब वो तो सभी को देखो आगे पीछे मिल जाते हैं। मैं आज कहूँ उनसे कि तुमने मुझे आज बर्थडे पे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो उनका कहना है कि वो जो तुम्हें लास्ट मंथ दिया था ना, तुम उसी को समझ लो कि वो बर्थडे का गिफ्ट है। और अगर मैं बात करूं अपनी कुछ शॉपिंग की, तो स्पेशली अपनी बर्थडे के लिए मैं कुछ स्पेशल शॉपिंग नहीं करती हूं जब तक कि वैसे तो मैंने अभी तक आज तक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया है अपने जन्मदिन पर। क्योंकि होता क्या है ना, देखो हम हमेशा खरीदते ही रहते हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली, तो स्पेशली बर्थडे के लिए कुछ खरीदना वो मैंने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, बच्चों के लिए मैं कर देती हूँ, जब उनकी बर्थडे आती है तो उनके लिए मैं सामान वामान ले आती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा सच अपने लिए कुछ नहीं होता है। तो इसी तरीके से एक छोटी सी बर्थडे मैं अपनी सेलिब्रेट कर लेती हूँ। और देखो, एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपको, जो मैं अपने जन्मदिन से स्टार्ट कर रही हूँ। एक काम है और वो काम है पेड़ लगाने का। देखो इसे सुन के थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, अपनी बर्थडे वाले दिन एक काम ऐसा करो जिसे देख के आपको नेक्स्ट बर्थडे पे भी जो आए अगले साल, उसमें ये लगे कि हाँ हमने देखो पिछले साल कितना एक अच्छा काम किया था। तो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाओ और खुद को ही अच्छा फील होगा, और आपके साथ साथ जो हमारी अर्थ है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस साल मेरा एक प्लान था, मतलब मैं आपको बता रही हूँ,
अब नहीं कर पाऊंगी आज क्योंकि लॉकडाउन है सैटरडे संडे की वजह से, तो अब आगे देखूंगी किस दिन करूं। मेरा मन था कि मैं किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चों के लिए कुछ करूं, मतलब बहुत ज्यादा मन था, पता नहीं क्यों इस बार मुझे इतना ज्यादा मन कर रहा था। नहीं तो होता क्या है, जैसे मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो वहां पे थोड़ा बहुत जो बैठे रहते हैं उन सबको डोनेट कर देती हूँ या ऐसा कर दिया करती थी। और इस बार मेरा ये मन था, लेकिन वो आज पूरा नहीं हो पाएगा। आज पूरा करने की इच्छा थी और वो मैं पूरा कर भी लूं, लेकिन है क्या, उसमें मैं कुछ सामान मुझे ऐड करना है क्योंकि उन लोगों से बात होती है, क्या बच्चे करते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग मैं करना चाहती हूँ। तो वो आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी मैं जिस दिन भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और उसको शेयर करने का रीजन ये है कि वो मैं एक मैसेज आपको दे सकूं। होता क्या है, हम सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं वो कर रहा है तो हमारे अंदर भी उस चीज को करने की इच्छा बनती है, और बस उसी लिए मैं करूंगी। तो वही है एक चीज कि आपको यही मैसेज देना है कि जो भी जरूरतमंद है ना, उनकी थोड़ी सी हमें जो है हमें मदद करनी चाहिए। ये एक हमारे अंदर फील होना चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे आपसे कहने का पता नहीं कब से मन कर रहा था, लेकिन होता क्या है, शब्दों का तालमेल ऐसा नहीं बैठ पाता कि मैं आपसे कह सकूं। अपने लिए कुछ अपना एक करेक्टर हमें बनाना है। करेक्टर का मतलब है हमारी कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए लाइफ में। तो मैं जो हूँ कुछ वैल्यूज़ पे काम करती हूँ। मैंने अपनी कुछ वैल्यूज बना रखी हैं कि मुझे ये चीज करनी है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं इस चीज को फॉलो करूंगी। तो अपना एक जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें सोच रखी हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही करना है। जैसे हमें किसी के लिए गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है, और कोई झूठ नहीं बोलना है, और सबसे बड़ी चीज अपने करेक्टर में एक ऑनेस्टी रखनी है। तो ये सारी चीजें ना छोटी छोटी वैल्यूज हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें अपने करेक्टर में लाते जाते हैं तो इसका फायदा हमें खुद ही होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं काम ऑनेस्टी से करूँ। जब तक कि ज़रूरत ना हो किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा, तब तक मैं कोई झूठ का सहारा ना लूँ, और जो कहना है वो मैं सामने कहूँ, और किसी की गलत बात को मैं बर्दाश्त ना करूं। ऐसे छोटी छोटी चीजें ना अपने आप डेवलप होती चली गई और अब ये मेरे करेक्टर में आ चुकी हैं। तो अपनी कुछ वैल्यूज बनाइए, छोटी छोटी सी ही सही, और उनसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और कुछ दिनों में वो जो वैल्यूज होती ना, जो चीजें हम सोचते हैं वो हमारी आदत बन जाती हैं। ये मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं और मैं अपने वीडियोज में आपसे बोल के बताती भी रहती हूँ कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो जैसे कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए उसे, बिल्कुल मत आप इतनी जगह दीजिए अपने दिमाग में, मन में कि वो आपको परेशान कर सके दोबारा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अपने लिए हमें बनानी है, और खुद को खुश रखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन चीजों से खुश रहते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की आदत बनाइए, क्योंकि जो ये सारी चीजें हैं ना, जो भी घर है, पैसा है, ये चीजें आपके, इन चीजों से अपनी खुशी मत ढूंढिए, क्योंकि ये चीजें कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। अपनी वैल्यूज, अपनी आदतों से अपने आप को सेटिस्फाइड रखिए और उनसे अपनी खुशी ढूंढिए। तो खुशी ये नहीं होती कि अगर मुझे जन्मदिन पे ये गिफ्ट मिलेगा तभी मुझे खुशी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपना जन्मदिन तब सार्थक लगेगा जिसमें मैं किसी की मदद कर पाऊं, और मेरा जन्मदिन जिसकी मैं मदद करूं उसे अगले साल मेरे से ज्यादा इंतजार हो या याद हो कि पिछले साल उनका जन्मदिन था तो उन्होंने मेरे लिए ये किया था, तो इस साल भी वो करेंगे। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, और थोड़ी सी सोच जो आम लोगों की सोच होती है उससे अलग बनाइए, क्योंकि हमेशा जो भीड़ में चलने वाले को कोई नहीं पहचानता, जो भीड़ से अलग कुछ करता है उसे सब पहचानते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा सहन कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा जो है झेल रहे हैं कुछ चीजों को, तो उससे आप ही प्रॉब्लम में हैं, बाकी सब तो खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन सारी चीजों से आपकी पर्सनैलिटी और आपका करेक्टर अलग बनता है और आप निखरते चले जाते हो, और जो उसी चीजों में पड़ा रहता है ना, वो जहां होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। मदद अगर हम किसी की करते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों की मदद करी, पैसे से ही सही, और मुझे पता चला कि झूठ बोल के उन्होंने मुझसे पैसा लिया और फिर कहीं और उस चीज को जो है मतलब लगा दिया, लेकिन उससे मेरी शख्सियत जो थी या मेरी पर्सनैलिटी जो थी वो
मेरी पर्सनैलिटी निखरी, मेरे एटीट्यूड में ये चीज़ आई कि मुझे मदद करनी चाहिए। अब उसके बाद मुझे ये नहीं सोचना था कि उसने क्या किया। तो देखो, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में मिल जाती हैं, जिनसे हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, अपने अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और यकीन मानिए इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग बन जाती है। लोग आपको अलग पहचानते हैं और याद रखते हैं। एक जो भी मेरे मन में आया, मैंने आपसे जस्ट कैमरा ऑन करके कह दिया। घर में काम शुरू हुआ था, मैं उनसे बोलकर आई थी कि भैया 10 मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। और मैं रेंडमली आई, इसका कोई प्लान नहीं था कि मैं आपसे ऐसी बात करूंगी, बस मैं रेंडमली आई और अपनी बात आपसे कही। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातों में से जो बड़ी बात है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतना वक्त नहीं है आपके पास भी कि आप मेरा एक बहुत बड़ा वीडियो देखो। तो मेरी बातों के सेंस को समझने की कोशिश करिएगा, और हाँ, आपके विशेष का मुझे इंतजार रहेगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। I told myself that maybe he ain't worth it.